कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट है हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चन 11 तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 और 13 के लिए हो सकता है कि हमको थोड़ा सा और थ्योरी देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब फार्मूला का ही कुछ और डेरिवेशन है जिसको करना पड़ेगा, जबकि तुम 17 नंबर, 18 नंबर, 19, 20, 21 ये सब कर सकते हो। मतलब एक फार्मूला का डेरिवेशन कराना बाकी है, वो हम लोग करा देंगे, बीच में ही करा देंगे। पहले हम लोग आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, आपको रिजल्ट प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। अब ज़रा सोचो कि ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है, मतलब हमको LHS का वैल्यू -1/2 लाना होगा। तो LHS को अगर हम आगे पकड़ के बढ़े तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 हुआ और प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 हुआ माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 हुआ। तो सबसे पहले ये बात आपको जानना पड़ेगा कि पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है। तो पाई बाई 6 का मतलब आपको हम बताए थे, रट लीजिए कि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री में 6 से डिवाइड करिएगा तो 30 डिग्री। पाई बाई 3 का भी बोले थे वैल्यू, याद कर लीजिए। पाई का वैल्यू 180 डिग्री और 3 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो 3 × 6 = 18 60 डिग्री। पाई बाई 2 भी याद करने के लिए बोले थे कि अगर पाई है 180 डिग्री तो बाई 2 करिएगा तो 90 डिग्री। और फिर बोले थे कि पाई बाई 4 भी याद रखिएगा, क्योंकि पाई बाई 2 का फिर से आधा करिएगा तो पाई बाई 4 मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री। आप काट के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, मतलब इसकी मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री की बात हो रही है, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री की बात हो रही है, और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब टेन स्क्वायर 45 डिग्री की बात हो रही है। तो साफ रूप से हम बता सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और उस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 और उस पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/1। यानी कि आप कह सकते हैं कि LCM अगर हम ले तो 4 आएगा और यहाँ पे 1 + 1 माइनस 1 4 4 यानी कि 4, यानी कि ये हो गया 2 - 4/4 यानी कि -2/4 और कट के आ जाएगा तुम्हारा 1/2। ये -1/2 ही लाना था जो RHS में मौजूद था। इसका मतलब हमने LHS को बराबर लिखा है और LHS बराबर यहाँ पे दिख गया RHS, तो प्रूव्ड हो गया रिजल्ट। बात समझे? बात समझे? कोई दिक्कत है समझने में? मतलब सीधी बात थी इसमें कि वैल्यूज़ को प्लग इन करना है और आंसर पाना है। इसका दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा तकलीफ हो सकता है क्योंकि 7 पाई बाई 6 है और 7 पाई बाई 6 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उससे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। प्रिंट करिए इसको, ठीक है। देखो अब दूसरा नंबर में हमको प्रूफ करना है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। तो पाई बाई 6 को तो हम समझते हैं कि पाई बाई 6 हमको डायरेक्ट याद भी रहता है 30 डिग्री, पाई बाई 3 भी हमको डायरेक्ट याद रहता है 60 डिग्री, लेकिन ये 7 पाई बाई 6 हमको डिस्टर्ब करेगा। तो 7 पाई बाई 6 को क्या करें? तो 7 पाई बाई 6 को हम लोग जो फार्मूला पढ़ के अभी आ रहे थे कि साइन पाई माइनस थीटा कोसेक पाई प्लस थीटा, उस पे कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं उसको आप इसी एंगल में कन्वर्ट करिएगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू जानते हैं हम लोग। तो क्या करें हम? 7 पाई बाई 6 को सोचिए, 7 पाई बाई 6 को जब हम भाग देंगे, रफ में देंगे, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 एकम 6 पाई यानी 1 पाई अब प्लस पाई बाई 6।
7 पाई बाई 6 को हम लोग 1 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, 7 पाई बाई 6 को हम क्या किए कि 7 पाई को हम 6 पाई प्लस पाई लिख दिए, 7 आ गया, 6 से डिवाइड करेंगे बारी बारी से, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कट गया तो पाई, इसको करेंगे तो नहीं कटेगा तो पाई बाई 6। तो इसका मतलब हम लोग 7 पाई बाई 6 के जगह पे लिख सकते हैं क्या? ये तो 30 डिग्री हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर रहने देंगे और 7 पाई बाई 6 के जगह पे हम लिख देंगे पाई बाई पाई अब प्लस पाई बाई 6 इनटू में ये हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, मतलब 60 डिग्री। बढ़िया है, हमने LHS को लिया और प्रोसीड कर दिया। तो यहाँ से हमारा 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये एक्चुअली स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम पहले ऐसे लिख देते हैं, कॉसेक और पाई बाई 6 पाई प्लस पाई बाई 6 और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं ऐसे, पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। अब इनटू में ये कॉस स्क्वायर बचा हुआ है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और उस पर स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि कॉसेक पाई प्लस थीटा हम पढ़े हुए हैं। अब कॉसेक पाई प्लस थीटा कितना होता है आप खुद सोच के बताइए। माइनस कॉसेक थीटा होता है कि प्लस कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है? बताइए जल्दी। प्लस कॉसेक थीटा होगा कि माइनस? प्लस कैसे होगा, माइनस होगा। पाई का जगह कहाँ होता है पहले बताओ? पाई होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में ना। अब पाई अगर ये है उसमें तुम कुछ जोड़ रहे हो तो जले कहाँ गए, चले कहाँ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? कॉसेक नेगेटिव होता है क्योंकि टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होता है। टैन एंड कॉट भी पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। कॉसेक जो होता है वो सेकेंड में पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब पहला में तो ऑल, तो ये निश्चित रूप से माइनस में आएगा कॉसेक थीटा, और थीटा के जगह पे पाई बाई 6 है। ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा बाबू। ये बार बार हम बोल रहे हैं कि फिगर बना के आप क्वाड्रेंट डिसाइड करने सीख लो। ये 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस कॉसेक पाई बाई 6, और चूंकि स्क्वायर के चलते अब माइनस गायब होगा उसकी बात अलग है। ये 1/4, ये हो गया 1/4। अब कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब होता है कि कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री ये माइनस का स्क्वायर के चलते हो जाएगा प्लस, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, तो ये आया 1/2, और ये माइनस का स्क्वायर होगा 2 बार इसी का गुना, तो प्लस हो जाएगा। और कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू होगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का उल्टा होगा ये, क्योंकि कॉसेक 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये प्लस है और ये -2 का स्क्वायर होगा एक्चुअल में, और इंटू 1/4। तो ज़रा बताइए, ये 2 दूना 4 आएगा ना, ये 2 दूना 4 आएगा माइनस की प्लस में, तो ये 4 कैंसिल आउट, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1/2, और प्लस ये दोनों कट गया है तो 1। इसका मतलब 1 और प्लस 1/2 को जोड़िएगा तो 3/2 ही ना आएगा। 1 रुपया में 50 पैसा जोड़िएगा 1.5 रुपया होगा। 1.5 रुपया का मतलब 3 का आधा होता है, 3 रुपया का आधा। तो उस तरह से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? तो कभी कभी तुमको क्या होगा कि इस तरह का रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। बहुत छोटा छोटा, हम तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कर दिए थे, 117, 131 पाई बाई 7 सब कर दिए थे। तो ये छोटा छोटा आप तब्दीली कर लो ऐसे,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कॉसेक 5π/3 है। यहाँ पे तो हम आराम से लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर और π/6 का मतलब पाई का वैल्यू 180/6 यानी कि 30 डिग्री, वहाँ भी 30 डिग्री दिख रहा है, प्लस कॉसेक 5π/3 नहीं देखे हुए थे तो आप क्या करो कि 5π/3 को पहले डिवाइड करो, तो 5π/3 को 3 दूना के 6 करोगे तो ज़्यादा हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है। तो 3 दूना 6π से 5 पे आने के लिए 1 पाई कम करना पड़ेगा, तो माइनस का π/3 कर देंगे। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके देख लो, ये एलसीएम लोगे तो 3 आएगा और 3 दूना के 6 और 1 घटेगा तो 5π/3 आ जाएगा। या इसी 5π को आप ऐसे भी लिख सकते हो 6π - π डिवाइडेड बाई 3, 5π आ जाएगा, 6 में से 1 पाई घटाइएगा तो फिर जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6π और माइनस ये π/3, ये नहीं कट पाएगा। इसका मतलब हम 5π/3 के जगह पे 2π - π/3 लिख सकते हैं। जब तुम करने लगोगे ना तो वो फटाफट लिखने लगोगे, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉसेक ऑफ इसको लिख सकते हैं हम लोग 2π - π/3 प्लस ये 3 ना है, ओह सॉरी 6 है, तो 6 होगा तब तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 पाई से काम चल जाएगा, 6 एकम 6 पाई, तो 1 पाई - π/3 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 6 होगा तो यहाँ पे अगर आप करिएगा तो सही है, यहाँ पे भी अगर 6π में से 1 पाई घटाइएगा तो 5π आएगा और बाई 6 होगा तो 6 से 6 पूरा कट जाएगा तो पाई और ये π/6, तो पाई - π/6 होगा यहाँ पे, तो पाई - π/6 बढ़िया है। और प्लस 3 10 स्क्वायर π/3 का मतलब हुआ कि 10 स्क्वायर और π/6 का मतलब 6 या 18 30 डिग्री, ये LHS हमने ले लिया। अब जो वैल्यू जानते हैं उसको सबसे पहले प्लग इन कर दो। कॉट 30 डिग्री होता है tan 30 डिग्री का उल्टा, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, उसका उल्टा √3, तो √3 का होगा स्क्वायर, फिर प्लस कॉसेक π - थीटा, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं। तो कॉसेक का एंगल अगर पाई है तो यहाँ सेकेंड एक्स एक्सिस सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आए, उसमें कुछ घटा रहे हैं तो वापस से पीछे आएंगे, मतलब हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक और साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक π - थीटा सिंपल कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक π/6 और प्लस 3 × 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, प्लस कॉसेक ये हो जाएगा एक्चुअली 60 डिग्री, सॉरी 6 से 180 डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मतलब हो गया कि साइन 30 डिग्री का उल्टा, यानी कि ये 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा, और प्लस 3 यहाँ वाला और गुना 1 का गुना 1 में करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से 3 से 3 कट के 1 आ गया, तो आप 3 2 5 और यहाँ से एक 6 और 6 ही रिजल्ट प्रूफ करना था RHS में, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे।